सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टेट में भी किसी भी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से समझना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। ठीक है, तो देखो जनरली अगर देखोगे तो अभिवृद्धि और विकास आपको कॉमन लगता होगा आज से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। ठीक है, इससे पहले अभी तक आपको लगता होगा कि यार ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, सेम चीज़ है। लेकिन आज आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। समझे? तो चलो समझते हैं। और इसको अच्छे से समझना, वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स भी रेडी कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो देखो ग्रोथ क्या है, पहले हम ग्रोथ समझते हैं। ठीक है, कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ जो है आपका क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपली अगर आप ग्रोथ को समझोगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है हम उसको मेजर नहीं कर सकते। हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट है हम उसको डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप और देखोगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में और क्या डिफरेंसेस है, तो ग्रोथ जो होता है ना, जिसमें हमारा क्या होता है कि वेट बढ़ता है, हमारा आकार बढ़ता है, हमारा हाइट बढ़ता है, जिसको मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हम जिसको देख सकते हैं, वो हमारा क्या है, ग्रोथ है। जो एक टाइम लिमिट के बाद, ठीक है, क्या हो जाता है, रुक जाता है। एक टाइम पीरियड के बाद, एक मैच्योरिटी आने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। 18 से 20 साल के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है हमारा ग्रोथ। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेके कब तक चलता है, मरण तक चलता है। ठीक है, और जो ग्रोथ होता है, आप ऐसे समझो, जो ग्रोथ अगर आप समझो कि अगर ग्रोथ अगर जन्म से लेके मरण तक होता तो एक मनुष्य, एक व्यक्ति कितना बड़ा होता, कितना लंबा होता। ठीक है, वो कितना बड़ा होता है, कितना लंबा। जस्ट इमेजिनेशन कि अगर ग्रोथ अगर एक टाइम पीरियड के बाद अगर नहीं रुकता तो एक इंसान कितना और बड़ा हो जाता। ठीक है, तो जो ग्रोथ होता है ना, वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। एक समय सीमा के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमारा आकार में वृद्धि, हमारा वजन में वृद्धि, हमारा भार में वृद्धि, हमारा हाइट में वृद्धि, ये सब क्या हुआ, किसका एग्जाम्पल है, ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, अभिवृद्धि बोला जाता है। समझे? अब जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में क्या है, चलो इसको हम बाद में समझते हैं, पहले ना ग्रोथ को समझते हैं। ठीक है, फिर हम डेवलपमेंट को समझेंगे। तो वृद्धि और विकास किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान हुए गतिशील परिवर्तनों की प्रक्रिया को बताता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पूरे जीवन में गर्भधान से लेकर मरण तक एक व्यक्ति वृद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा लाए गए परिवर्तनों के चक्र से क्या करता है, गुजरता है। चलो अब समझते हैं ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक परिवर्तनों से, जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में वृद्धि। यह एक बालक के शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन है। जैसे अभी मैंने बताया कि आकार है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लंबाई, हाइट जो बढ़ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऊंचाई, वजन की कितना इसका वेट है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, वृद्धि का। तो सिंपल मीनिंग आप ये समझो कि वृद्धि हम उसको बोलते हैं जिसको हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में आप बस समझो कि जो वृद्धि होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जो क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। हालांकि वृद्धि किसी व्यक्ति या बालक के पूरे जीवन काल में जारी नहीं रहता। जैसे अभी मैं अगर पूरा जीवन काल अगर जारी होता तो एक मनुष्य कितना लंबा होता, कितना मोटा होता, कितना बड़ा होता। ठीक है, इसे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा होता, कितना मोटा होता। यह मेच्योरिटी और एक समय के बाद क्या करता है, रुक जाता है। अभिवृद्धि द्वारा वे फिजिकल चेंजेस को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि अब हम मतलब क्या कर सकते हैं, अभिवृद्धि और द्वारा जो भी फिजिकल चेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसका मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन वृद्धि कभी भी विकास सुनिश्चित नहीं करता। आप अक्सर देखते होंगे, अक्सर नहीं, कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत बड़ा कद वाला आदमी है। ठीक है, बहुत हाइट है, बहुत वेट है, लेकिन अगर आप थॉट ऑफ स्किल देखोगे, थॉट ऑफ पावर देखोगे, तो वो उतना अच्छा नहीं सोच पाता, वो या फिर वो उतना स्मार्टली उस चीज़ को, किसी काम को नहीं कर पाता है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि कभी भी वृद्धि विकास का
को सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक है, एक लिमिट तक करता है, लेकिन अगर आप कंप्लीट तरीके से बोलोगे, कंप्लीटली बोलोगे कि जो वृद्धि है वो विकास को सुनिश्चित करता है, तो ये गलत है। वृद्धि कभी भी कंप्लीट तरीके से विकास को सुनिश्चित नहीं करता है। समझे? अब हम चलो समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई बालक शारीरिक रूप से आकार, वजन और ऊंचाई में बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस बालक में विकास भी हुआ। समझे? जो चीज़ भी मैंने पहले ही समझा कि जरूरी नहीं है कि अगर उसका हाइट बढ़ा है, वेट बढ़ा है, तो उसका विकास भी हुआ, ये कंपलसरी नहीं है। समझे? चलो अब कुछ डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। शरीर और उसके अंग तथा अंगों के भार, लंबाई, चौड़ाई से जिसका मापन किया जा सके। सोरेनसन महोदय का कहना है कि शरीर और उसके अंग तथा अंगों के भार, ठीक है, वृद्धि का डेफिनेशन। और देखो एग्जाम में कभी भी आप लिखोगे तो आप एज इट इज वही चीज़ आपको लिखना है जो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कहा गया। आपको अपने से कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं करना, एज इट इज आपको वही लिखना। और अगर आपको याद नहीं आता है तो आप नाम बिल्कुल मत लिखिए कि सोरेनसन के दौरान आपको नाम स्किप कर देना और डायरेक्ट लिखना है परिभाषा, और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि अपने शब्दों में, ठीक है, करके आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप नाम मत लिखना। अगर आप नाम लिखते हो तो एज इट इज आपको वही डेफिनेशन लिखना पड़ेगा जो उन्होंने दिया है। ठीक है, तो आप अच्छे से कम 2 डेफिनेशन, मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि एटलीस्ट एग्जाम में 2 डेफिनेशन आपको तो लिखना ही लिखना है। कम से कम 2 डेफिनेशन। आप 3-4 लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन कम से कम 2 डेफिनेशन आपको लिखना ही लिखना है, तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब ये डेफिनेशन सोरेनसन के द्वारा क्या कहा गया है कि शरीर और उसके अंग तथा अंगों के भार, लंबाई, चौड़ाई से जिसका मापन किया जाए। देखिए इन्होंने भी क्या कहा है कि शरीर का वैसा अंग या फिर वो शरीर का अंगों का भार, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या है, अभिवृद्धि है। फ्रैंक महोदय का कहना है कि अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में वृद्धि से, जैसे कि लंबाई और भार में वृद्धि। तो इनका भी वही कहना है कि कोशिकाओं की वृद्धि से, जैसे कि लंबाई में वृद्धि हो रहा है, भार में वृद्धि हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट क्या। अभी हम लोग क्या समझे, वृद्धि समझे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक समय सीमा के बाद जो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट क्या। विकास वृद्धि के विपरीत गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों की, देखो जो वृद्धि है वो क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है, एकदम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस भी लिखने के लिए आता है 5 मार्क्स में। तो आप यही सब जो पॉइंट है ना आप खुद से करके लिख सकते हो कि विकास क्या करता है कि गुणात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन जो अभिवृद्धि है, वृद्धि है, वो क्या होता है, मात्रात्मक होता है। लेकिन जो विकास होता है वो क्या होता है, गुणात्मक होता है। परिवर्तनों की प्रक्रिया है, विकास भौतिक और संरचनात्मक परिवर्तनों को दिखाता है। ठीक है, विकास क्या करता है कि भौतिक और संरचनात्मक परिवर्तनों को दिखाता है, जबकि विकास वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन को भी दर्शाता है। देखो जो वृद्धि है वो सिर्फ क्या दर्शाता है, फिजिकल चेंजमेंट दिखाता है कि उसका हाइट बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, उसका भार बढ़ रहा है, जिसका मेजर किया जा रहा है, उसको सिर्फ कौन दिखाता है, वृद्धि दिखाता है। लेकिन जो विकास है वो क्या करता है, ये सब वृद्धि को तो दिखाता ही दिखाता है, उसके साथ साथ क्या दिखा, व्यवहार भी दिखाता है कि उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है। समझे? कहने का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो विकास होता है ना, जो विकास होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वृद्धि को भी दिखाता है, वो क्या करता है, वृद्धि को भी दिखाता है। लेकिन जो सिर्फ वृद्धि क्या है, वृद्धि सिर्फ फिजिकल चेंजमेंट को दिखाता है, फिजिकल चेंजमेंट को कौन दिखाता है, वृद्धि दिखाता है। लेकिन जो विकास है वो फिजिकल चेंजमेंट को तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनल बिहेवियर आपका कैसा है, एक्सटर्नल बिहेवियर आपका कैसा है, ठीक है, आपका थॉट स्किल क्या है, आप कितना मेंटली डेवलप आप किए हो, मेंटली आप किस तरीके से आप सोच पाते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप किस तरीके से वर्क कर पाते हो, आपके पास अपने सेंसेस का किस तरीके से स्मार्टली यूज कर पा रहे, ये सारा चीज़ आपको कौन बताता है, विकास बताता है। ठीक है, डेवलपमेंट बताता है। और विकास व्यापक है, विकास क्या है, व्यापक है, और वृद्धि विकास का हिस्सा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लाइन को अच्छे से समझना कि जो विकास है ना,
विकास क्या है, व्यापक है, वाइड है, ठीक है। और वृद्धि, ये जो वृद्धि है विकास का ही पार्ट है। देखो विकास वृद्धि का पार्ट नहीं है, लेकिन जो वृद्धि है ना वो किसका पार्ट है, विकास का पार्ट है। विकास एक सतत प्रक्रिया या मेच्योरिटी या किसी एक समय के बाद नहीं रुकता है, ठीक है। यह पूरे जीवन काल चलते रहता है, जो गुणात्मक परिवर्तन लाता है। अब यहाँ पे समझो कि जो वृद्धि है मतलब डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट है वो क्या करता है, ये आपका क्वालिटी चेंज करता है, क्वालिटी को आपका बताता है कि आपका क्वालिटी कितना अच्छा है, ठीक है। आप अपने क्वालिटी को कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो, क्या स्मार्ट तरीके से आप अपने क्वालिटी को। और जो आपका ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ जो होता है वो आपका क्या बताता है, वो क्वांटिटी को बताता है। ये क्वांटिटी मतलब हम जिसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको कौन बताता है, इसको बताता है ग्रोथ बताता है, समझे। और जो ग्रोथ होता है ना, जो ग्रोथ है वो क्या है, जो ग्रोथ है वो क्या है, डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट का ही क्या है, पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लेकिन ठीक है, डेवलपमेंट का क्या क्या है, पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं। इस चीज़ को ना, इस लाइन को समझना है कि जो ग्रोथ होता है, ये जो ग्रोथ है वो किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट क्या है, वाइड प्रोसेस है, मतलब व्यापक है, बहुत बड़ा। व्यापक का मतलब क्या होता है, बड़ा, वाइड, ठीक है। तो यहाँ तक समझे, समझ में आया कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो सिंपल वे में, सिंपल लाइन में, एक सेंटेंस में अगर आप बोलना चाहो तो ग्रोथ वो सारा चीज़ है जिसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप और बताना चाहोगे तो ग्रोथ क्या है, कि ग्रोथ एक समय सीमा के बाद क्या होता है, रुक जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेके मरण तक चलता है, समझे। और अगर आप तीसरा पॉइंट और और अगर आप देखना चाहोगे तो क्या है, कि जो ग्रोथ है वो किसका पार्ट है, विकास का पार्ट है, ठीक है। और विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, लेकिन वृद्धि में सिर्फ कौन सा परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन, समझे। अब चलो समझते हैं इसका डेफिनेशन। तो जिसे सीधा सीधा मेजर नहीं कर सकते, किसको सीधा सीधा मेजर नहीं कर सकते, डेवलपमेंट को सीधा सीधा मेजर नहीं कर सकते। अब हम फ्रैंक महोदय के अनुसार समझते हैं कि विकास से तात्पर्य मानव या प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। मतलब ओवरऑल जितना भी चेंजमेंट होता है, या उसका फिजिकल चेंजमेंट होता है, मेंटल चेंजमेंट होता है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, थॉट ऑफ स्किल आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस तरह की मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसके अंदर एक मनुष्य के अंदर हो पा रहा है, वो सारा क्या है, विकास है। ये किनका कहना है, फ्रैंक का कहना है। अब चलो हर लोग के अनुसार समझते हैं कि विकास बड़े तक ही सीमित नहीं है, विकास चिंतन का मूल आधार है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, बहुमुखी क्रिया, और इसके मात्र शरीर के अंगों का विकास का ही नहीं, सामाजिक और सामूहिक परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया गया है। किसमें, अभी मैंने क्या कहा, ओवरऑल, कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हो पाया, उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हो पाया, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हो पाया, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो पाया, उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हो गया, उसका इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से, मतलब ओवरऑल जितने भी डेवलपमेंट है वो सब किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है, समझे। ये किनका कहना है, हरलॉक का कहना है। अब हम जेम्स ड्रेवर के अनुसार समझते हैं कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील के रूप में बालक में सतत रूप से व्यक्त होती है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी बालक में भ्रूणावरण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ कहाँ से होता है, शून्य से होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।